अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने आपको जब ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की थी तो हमने टेंसेस का आगाज़ किया था और हमने आपसे कहा था कि देखिए हमारे पास बेसिकली 12 टेंसेस होते हैं। फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर टेंस को हम 4 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से भी हम लोग 3 टेंसेस सबके डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के हवाले से डिस्कशन दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाउ टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव। आज का जो वीडियो है हमारे पास, क्योंकि जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे टेंसेस गए हैं उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ये एक मसला था या ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी कि वहाँ पर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते वक्त कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को अपने जहन में रखना पड़ता था। जैसे अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बात की तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के फीचर्स क्या होते हैं, कि उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस किस कंडीशन में लगता है, कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम होता है। तो जब हम उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते थे तो हम वहाँ पर डू और डज दो इस्तेमाल करते थे, लेकिन जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे वर्ब के साथ एस मौजूद है तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। और जैसे ही हम डज लगाएंगे उसके वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में से एस और ई एस क्या होगा, हमारा स्केप हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए पास्ट टेंस की सबसे पहली खूबी जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी सब गुज़रे हुए वक्त को ज़ाहिर करेंगी। दूसरी बात, वहाँ पर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती है। और तीसरी और सबसे अहम और ख़ास बात जो आपको अपने जहन में बिठानी है कि जब हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विच इज़ द डिड। अब डिड तो आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने जब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें जो है वो सेंड किए थे सॉल्व करके, तो उसमें किसी किसी क्वेश्चंस में आपकी ये मिस्टेक आई कि आपने डिड तो लगाया है लेकिन डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म भी लगा रहे हैं। तो अगर हम डिड कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी वहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आती, देन सेकंड फॉर्म कन्वर्ट इनटू अ फर्स्ट फॉर्म। तो ये मिस्टेक जो थी आपके वर्क में मुझे नज़र आई थी 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर, तो इसे कवर कर लीजिएगा ताकि आगे आपकी ये मिस्टेक फॉरवर्ड ना हो सके। कहीं पर भी डिड होगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा, सेकंड फॉर्म रिटर्न अप्लाई नहीं होती है। तो ये नेक्स्ट टाइम आपकी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर, द फ्यूचर, द फ्यूचर सिंपल टेंस। द फ्यूचर सिंपल टेंस, जैसे कि आप देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मुस्तकबिल, ठीक है ना, यानी आने वाले वक्त। जब हम आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं ना तो लाजमी सी बात है कि जितनी भी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सबके अंदर बात जो है वो फ्यूचर टाइम के हवाले से की जाएगी। We use the future simple tense to talk about the action and the situation in the future. Repeat करें, we use the future simple tense which are talking about the action and the situation in the future. कि मुस्तकबिल में किसी काम को करना, कोई सूरत हाल है उसके मुतालिक बात करना, ये सब की सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली देखिए हर चीज़ के फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया कि देखिए सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट में भी ये होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह फ्यूचर के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली है। अब जितने भी टेंसेज आएंगे ना हमारे, उसमें ऑलरेडी आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। प्लस यहाँ हमें आपको 2 हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, विल और शैल, ठीक है। ये 2 आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो नज़र आएंगे जब कभी हम लोग फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये हमारा
फिर इसके बाद हमारे पास एक्चुअल वर्ब आएगी। वर्ब की हमेशा हमेशा इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आती है। हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को डिस्कस नहीं करते, थर्ड फॉर्म को डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे। तो वर्ब की हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के तहत हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अगर सिंपल, अब ये तो हमने सब आपको बता दिया कि इंग्लिश में, सपोज दैट अगर आपको उर्दू में कोई सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे ये बोले आइडेंटिफाई द फ्यूचर सिंपल टेंस, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगी। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करती हूँ कि लड़कियाँ समंदर पर जाएंगी, तो अब देखें ये काम अभी नहीं हो रहा, ये काम हुआ भी नहीं, ये काम होगा। यानी बात सारी ये हो रही है कि यहाँ पर जो भी इंडिकेशन हो रही है वो फ्यूचर के हवाले से हो रही है, सही है। तो अगर इस तरह के वर्ड, इस एंडिंग वर्ड ये वाले होते हैं हमारे मौजूद, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्टॉप होता है। तो ये हमारा जो है वो आइडियोलॉजी होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। और इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना तो बेइंतहा आसान है। यानी जब आप सिंपल अफर्मेटिव की तरफ हम आते हैं, अफर्मेटिव बोलो, असर्टिव बोलो, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, यानी किसी चीज़ को मानने की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को कबूल करने की बात कह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ मैं आपके घर आऊँगी, इट मीन्स दैट कि आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, लेकिन बट इन अ फ्यूचर, कि मैंने आपकी दावत को या मैंने आपके घर आने को एग्री किया है, लेकिन क्या कि मैं आऊँगी कब, फ्यूचर में। यानी वो कल भी हो सकता है, वो डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, वो नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन मैं आऊँगी, सही। तो यहाँ पर ना किसी भी चीज़ की आप एक्सेप्टेंस को भी बता रहे होते हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, वो वक्त पर पहुँचेंगे या वो वक्त पर पहुँचेगी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वो वक्त पर पहुँचेगी। वो वक्त पर पहुँचेगी, वो, अब देखें यहाँ पर पहुँचेगी का लफ्ज़ आ रहा है और वो भी आ रहा है, तो लाजमी सी बात है ही तो है नहीं है, ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी। और लाजमी सी बात है, ये भाई बात आपको पहले भी शायद पता होगी कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, बाकी जितने भी होते हैं वहाँ पर हम लोग विल यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी विल, और पहुँचने को क्या कहते हैं हम, रीच, शी विल रीच इन टाइम, ठीक है ना, कि वो वक्त पर पहुँचेगी। अब यहाँ देखें, अगर मैं वो की जगह लिख देती अली, अली वक्त पर पहुँचेगा, तो यहाँ ही की जगह अली का वर्ड आता, रिमेन विल रहता, रिच भी यही होता, इन टाइम भी यही रहता, पूरा सेंटेंस हमारा यही रहता। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोलती वो वक्त पर पहुँचेंगे, तो वो अब बहुत सारे हो गए, तो लाजमी सी बात है वहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दे हो जाएगा। तो दे के साथ भी क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात। तो अगर हम प्रोनाउन को तब्दील करते हैं लेकिन सेंटेंस की फॉर्मेशन हमारी वही रहती है। लाइक दिस, अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इनकारिया, किसी चीज़ को आप डिनाई कर रहे हो किसी चीज़ से। अब जैसे यहाँ पर तो इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया ना कि वो वक्त पर पहुँचेगी, अगर वो ये कहते हैं कि वो वक्त पर नहीं पहुँचेगी, तो मतलब अब उसके जो रीचिंग का प्रोसेस है या जो आमद है उसकी या जो पहुंचने का अमल है वो उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, नॉन एक्सेप्टेंस का केस जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा कि ही आपने कुछ नहीं करना, कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपने कुछ भी नहीं लगाना एक्स्ट्रा। आपने देखा यार सेंटेंस के अंदर विल और शैल मौजूद है, सिंपल आप नॉट लगाएंगे और आप अपने सेंटेंस को ईज़िली नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ही विल नॉट रीच इन टाइम। ना सिंपल, ये बहुत आसान टेंस है, पिछले दो टेंसेस की जो हमने आपको क्लास दी है उसके मुकाबले में हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत ही आसान टेंस है, बल्कि रेस्ट ऑफ द टेंसेस हम आपको जितनी भी क्लासेस देंगे आपको देखिएगा वो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन आपने उसके जो क्लूज़ हैं
जो कहते हैं ना बेसिक जिसका फाउंडेशन है, वो अगर आपने अपने जहन में रखा तो फिर आपके लिए टेंसेस को पढ़ना या ग्रामर को स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, जिसमें किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाए। ठीक है ना, अक्सर हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, क्या आप आएंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप करेंगे। तो ये सारे फॉर्मेट जो है ये किस चीज़ के हैं? ये इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट है कि यहाँ पर हम किसी चीज़ का सवाल कर रहे हैं। सही है ना। तो जब सेंटेंस हमारे इस तरह की फॉर्मेशन के होते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में आपसे आस्क कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। बिफोर द प्लेसिंग ऑफ ए सब्जेक्ट वी आर पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल whenever we convert into a interrogative sentence। कि जब कभी आपको ये लगे कि आपने किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव से इंटेरोगेटिव में लाना है या अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में लाना है, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने देखा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे। नाउ वही सिंपल सा सेंटेंस जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि क्या वो वक्त पर पहुँचेगी, ठीक है, दिस इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड द इंटेरोगेशन मार्क। नाउ प्लेस द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग, विल शी reach in time, and in the last we show the interrogation marks which indicate that this sentence belongs to the interrogative form। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, जो अपने माइंड के अंदर रखनी है कि हाँ भाई, जब हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये तमाम तर चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आया किस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मेट को अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटेरोगेटिव में ला सकते हैं। ये टेंस हमारे बहुत ही आसान टेंस है। आगे आने वाले जितने भी, यानी अगर आप गौर करें तो अभी तक मैंने आपको ना इंडेफिनिट का क्राइटेरिया पढ़ा दिया। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, जिसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि इस वीडियो के साथ साथ हमने 3 टेंसेस को क्लियर कर दिया, और होपफुली और आगे आने वाले दिनों में हम आपको मिसलिनियस एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आप खुद डिसाइड करेंगे सेंटेंस पढ़कर कि जब मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूं या इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करूं, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सही है ना, इसका ताल्लुक़ कहाँ से, यानी आया। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख दिया और मैंने उसके आगे लिख दिया चेंज इनटू नेगेटिव, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई टीचर ने तो विल पढ़ाया है तो ये लगे। आप सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, फिर आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे। यानी आगे आने वाले डेज़ में हम आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा जब आप किसी भी वीडियो को देखा करें तो अपनी पूरी तवज्जो रखा करें, उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा करें, ताकि जब हम आपसे इस तरह की तमाम तर चीज़ों को पूछें तो आप ये ना बैठे कि भाई टीचर क्या था ये। इतना आपको एक्टिव होना चाहिए, इतना आपका दिमाग शार्प होना चाहिए कि पर्टिकुलर, क्योंकि जो चीज़ आपने एक दफ़ा सीख ली उसके लिए आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आपने उसी वक्त जिस वक्त आपने वीडियो को व्यू किया है और एट अ टाइम आपने बैठ के उसके सॉल्यूशंस किए हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे इंग्लिश की क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आप काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने वीडियो को व्यू तो कर लिया, समय सुन तो लिया आपने, काम आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपका वो रिस्पॉन्स थोड़ी आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने उस वक्त समझी है, जो चीज़ उस वक्त आपने सुनी है, अल्टीमेटली वो आप रिपोर्ट थोड़ी हो कि आपके माइंड के अंदर जाके ऐसी की ऐसी स्टोर हो जाएगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ फोकस करें।
तो ये एरर मुझे कुछ नज़र आ रहा है आपके अंदर कि आप वीडियो को व्यू ज़रूर करते हो, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपके काम में आते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि एट अ टाइम या तो आपने हमारा वीडियो प्ले किया है लेकिन उसमें से सारे पॉइंट्स क्लिक नहीं किए। तो आपको एक टिप भी दे रही हूँ मैं कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जिस वक्त टीचर आपको सेंड कर रहे हैं वीडियो, आप ज़रूरी नहीं उसी वक्त क्लिक कर दें। जब आप देखें भाई आप सब चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, आपने लंच कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने नमाज़ पढ़ ली है और अब आप देख रहे हैं कि नहीं भाई अब हमें अपने शेड्यूल पे अपना वर्क करना है, फिर आप उसको प्ले करके फिर तसल्ली से बैठ के अपनी कॉपी रख के अपने रजिस्टर्स को मेंटेन करके फिर वो काम करें। आप देखिएगा उसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आएंगे और आपको वो चीज़ क्लियर समझ भी आएगी। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। इससे रिस्पेक्टिव जितने भी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको इस वीडियो के साथ सेंड करूँगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।